नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक समाज का हिस्सा हैं, अगर आप खुद एक शिक्षक या जिम्मेदार नागरिक हैं, या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, या आप शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर देखें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस सच्चाई की आवाज है जिसे हम सब ने नजरअंदाज किया है। हम हमेशा कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कोई ये नहीं आज तक पूछा कि आखिर पढ़ाई क्यों नहीं होती। क्या एक अकेला शिक्षक शिक्षिका किसी स्कूल को चला सकता है? और गांव के गरीब बच्चों के लिए अगर कोई उम्मीद है तो वो है सरकारी स्कूल। यही एक स्कूल होता है जहां से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। यही वो जगह है जहां से सपने पंख पाते हैं। और ये कहना गलत होगा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक मेहनत नहीं करते। फिर भी सवाल ये उठाया जाता है कि प्राइमरी जूनियर स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कोई आज तक ये नहीं पूछा कि आखिर उस प्राइमरी जूनियर स्कूल में शिक्षक कितने हैं, पढ़ाने वाला कितना है। एक अकेला शिक्षक शिक्षिका 5 कक्षाएं कैसे पढ़ाएगा? क्या यही है शिक्षा नीति? क्या यही है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? नहीं, चाहे मास्टर साहब हो या मैडम जी, हर कोई जी जान से बच्चों को पढ़ाने में लगा है। छुट्टी तक नहीं लेते, कभी कभी त्योहारों में भी सरकारी कामों में लगे रहते हैं। पर सवाल ये है, क्या अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है? सरकार कहती है 40 बच्चों पर एक शिक्षक। आप खुद सोचिए, एक अकेले शिक्षिका या शिक्षक कैसे संभालेंगे 40 बच्चे, वो भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक। किस क्लास को पहले पढ़ाएं और किसे बाद में? और फिर वही शिक्षक पोलियो अभियान में भी जाए, इलेक्शन ड्यूटी में भी जाए, घर घर सर्वे भी करे, बच्चों के अभिभावक से मिलकर एडमिशन के लिए बातें भी करे, रसोई का आटा चावल साग सब्जी भी लेकर आए। और जब वही शिक्षक दिन भर की भाग दौड़ के बाद थक कर कभी कुर्सी पर बैठ जाए या टेबल पर सिर टिकाकर सुस्ता लेना, तो समाज के कुछ लोग उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि देखो ये है सरकारी टीचर की असली तस्वीर। लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस तस्वीर के पीछे की थकान क्या है, लाचारी और दर्द क्या है। और ऊपर से पूछा जाता है पढ़ाई क्यों नहीं होती। क्या यही है न्याय? क्या ऐसे सुधरेगा सरकारी स्कूलों का हाल? बिल्डिंग रंग देने से, कंपोजिट विद्यालय बनाने से नहीं, दीवारों पे पेंट करा देने से नहीं, बल्कि तब सुधरेगा जब एक शिक्षक के कंधों का बोझ कम किया जाएगा। हर प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए कम से कम 5 शिक्षक, जूनियर स्कूलों में कम से कम 3-4 शिक्षक होने चाहिए। तभी पढ़ाई होगी और तभी बच्चे कुछ बनेंगे। और जब गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है ना, तभी असली विकास होता है। जब गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित होता है ना, तो वो आगे चलकर 2 रास्तों में से एक चुनता है, या तो मजदूरी या अपराध। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अपनी किस्मत को कोसे। एक बात और, मैं कोई सरकारी अध्यापक नहीं हूं, मेरे घर में कोई सरकारी अध्यापक भी नहीं है। बस मैं सिस्टम को बिगड़ता देख मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे फिक्र है इन सरकारी स्कूलों की, मुझे फिक्र है इन गरीब बच्चों की, मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। यह सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं है, यह गांव के बच्चों के भविष्य की बात है, यह हमारे गांव की जड़ों और शिक्षा की बुनियाद की लड़ाई है। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा रहा हूं, और ये लड़ाई उन लाखों बच्चों के लिए है जिन्हें आज भी शिक्षा के नाम पर केवल इंतजार मिलता है। मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, अगर आप आगे आ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, बस मेरा साथ दीजिए। तो हर प्राइमरी स्कूल में होंगे 5 शिक्षक, हर जूनियर स्कूल में होंगे 3-4 शिक्षक। जहां तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, जहां तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये शिक्षा और समाज को सुधारने का जन आंदोलन है। और जब आप साथ चलेंगे ना, तभी सिस्टम बदलेगा, तभी समाज बदलेगा। और ये गलती हमारी और आपकी है, हम आवाज उठाते ही नहीं है, हम बोलते ही नहीं है। अगर आधी रात को आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाया जा सकता है, तो क्या समाज में फैली बुराइयों को, सरकारी स्कूलों के बिगड़ते हालात को नहीं सुधारा जा सकता? और यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि प्राइमरी और जूनियर स्तर के सरकारी शिक्षक को पढ़ाना नहीं आता। वह आपके बच्चों को डीएम एसडीएम बनाने की काबिलियत रखता है, लेकिन आज वह सिस्टम की मजबूरियों में जकड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि हमें सिस्टम को बदलना है। और अगर आप मेरा साथ नहीं देते या आवाज आप नहीं उठाते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी।
और मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसे।